हेलो बच्चों, कैसे हैं बेटा जी। तो बच्चों, हमारी जो मैथ्स की सीरीज़ चल रही है आपकी क्लास 10 की, उसमें आपकी एम.एल. अग्रवाल की बुक का चैप्टर नंबर 9 आजकल डिस्कस हो रहा है, और जिसकी हम इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 9.1 और 9.2 के वीडियोस ला चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा एक्सरसाइज 9.3, जो सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर बेस्ड है। तो बच्चों, अगर आप इस चैनल पर अभी नए आए हैं आज और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियोस हों वो आप तक पहुंच सकें। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई एम स्टार्टिंग द वीडियो। तो बच्चों, जो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है इसमें वो है, आपको फर्स्ट पार्ट में एक सीरीज दी हुई है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और इसमें 2, 7, 12 एंड सो ऑन इस तरह से टर्म्स हैं, और आपको कहा है इसकी फर्स्ट 10 टर्म्स का सम बताना है। ठीक है, तो बच्चों बहुत इजी है। देखिए, इसमें फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी आपकी, फर्स्ट टर्म हो जाएगी बेटा इसमें 2, और कॉमन डिफरेंस क्या होगा बेटा इसका, a2 माइनस a1 कर लीजिए, 7 माइनस 2, तो ये आपका 5 आ जाएगा। अगर आप चाहें तो 12 माइनस 7 से भी कर सकते हैं बेटा। इसके बाद बेटा आपको S10 है, तो इट मीन्स n की वैल्यू 10 है आपके पास। तो बच्चों, जब आप S10 निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या है आपके पास, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बच्चों, फॉर्मूले बेटा मैं आपसे बार बार कहता हूँ बहुत अच्छे से लर्न करिएगा, क्योंकि आप लोग कैलकुलेशन सब सही कर लेते हैं। अक्सर मैंने कॉपी चेकिंग के टाइम पर देखा है कि बच्चों के फॉर्मूले में ही कोई मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल आप ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा मानकर चल रहा हूँ मैं। n/2 मीन्स 10/2 2a 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 10 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज 5। तो देखिए बच्चों, 2 5 से 10 यहाँ पर कैंसिल हो गया आपका, ये आ गया 5 इंटू 2 2 ज़ा 4 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 5। देख रहे हैं, तो ये हो गया बेटा आपका 5 इंटू 4 प्लस 9 5 ज़ा 45, मीन्स ये हो गया आपका 5 इंटू 45 प्लस 4 49। तो बच्चों ये आ जाएगा आपका 245, एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, बहुत इजी है बेटा, सिर्फ आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और आंसर आ जाना है। इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। यहाँ पर बेटा जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो फ्रैक्शन में है, तो थोड़ा सा आपको वर्किंग ज़्यादा हो जाएगी इसमें। देखिए, फर्स्ट टर्म a तो आपके लिए बहुत इजी है, 1/15, पर जब आप d निकालेंगे बेटा तो आपको a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2 करना होगा। तो देखिए कर रहे हैं हम 1/12 माइनस 1/15। तो बच्चों इसमें आपका 15 और 12 का एलसीएम लेंगे आप, 60 आ जाएगा। 12 5 ज़ा माइनस 15 4 ज़ा, तो बेटा ये आपका 1/60 हो गया इसका। ठीक है, तो आपको d की वैल्यू बेटा मिल गई इसमें, और n कितना है यहाँ पर, n बेटा आपका इसमें 11 आ गया है। ठीक है, 11 टर्म्स का सम पूछा है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन। बेटा S11 क्या हो जाएगा, फॉर्मूला तो बेटा यही वाला है, तो इस फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं हम। 11/2 इंटू ब्रैकेट में 2a 2 इंटू 1/15 प्लस n माइनस 1 दैट इज 11 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है बेटा, 1/60। तो ये कर लेंगे आप, देखिए क्या आएगा, 11/2 इंटू 2/15 प्लस 11 माइनस 1 बेटा 10 हो जाएगा, 10/60 है यहाँ पर। ठीक, तो इसको आप 0 से 0 कैंसिल कर लीजिए, ये आ जाएगा बेटा 11/2 इंटू, यहाँ ब्रैकेट में बेटा 15 और 6 का एलसीएम ले लीजिए, 30 हो जाएगा आपका। 15 2 ज़ा 30, 2 2 ज़ा 4, और यहाँ देखिए बेटा 6 5 ज़ा 30, 5 1 ज़ा 5,
तो ये आपके पास आ जाएगा इसमें 11/2 इंटू 9/30। तो बच्चों ये 3 1 ज़ा 3 होगा, 3 3 ज़ा 9। तो आपके पास 11 3 ज़ा 33 अपॉन 10 2 ज़ा 20। 33/20 आ गया। आप चाहें तो ऐसे मिक्स फ्रैक्शन में करके लिख सकते हैं 1/13/20, और ऐसे भी छोड़ देंगे तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, तो बहुत इजी है, बस थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। तो आप इसको समझिए बेटा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 2 पार्ट्स हैं, और दोनों पार्ट्स में बेटा आपको एक एक सीरीज दी हुई है। तो ये जो सीरीज है इसका सम निकालना है आपको। अब देखिए आपके पास जो बेटा फॉर्मूले हैं वो या तो फॉर्मूला आपके पास ये है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। या फिर बेटा आपके पास फॉर्मूले इस तरह से n/2 अपॉन ब्रैकेट a प्लस an, या फिर एक फॉर्मूला ये भी था n/2 ब्रैकेट a प्लस l। अब देखो बच्चों यहाँ पर आपको n हर बार फाइंड करना ज़रूरी है। अगर n आपके पास नहीं होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। तो इसमें बेटर हमारे लिए ये रहेगा हम पहले n फाइंड कर लें, और n फाइंड करने के बाद फिर हमारी तरफ से चॉइस खुली हुई है, क्योंकि लास्ट टर्म आपको दी हुई है कि आप ये फॉर्मूला यूज़ करें या ये फॉर्मूला यूज़ करें। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा n फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहां पर बेटा देखिए इसमें आप फर्स्ट टर्म है इसकी 34, d कितना है बेटा इसमें a2 माइनस a1 करेंगे 32 माइनस 34, ये आ जाएगा आपका -2, और लास्ट टर्म कितनी है बेटा इसमें 10। ठीक है, आपके पास ये इंफॉर्मेशन है, तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे यूजिंग L इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। बेटा जी L की जगह रखिए 10 इक्वल्स टू a 34 प्लस n-1 इंटू डी। डी कितना हो जाएगा बेटा -2। देखिए 34 को इधर ले आइए, 10 माइनस 34 इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 इंटू n-1। आपने n निकालने वाले क्वेश्चंस बेटा किए हुए हैं एक्सरसाइज 9.2 में भी, वैसा ही है कुछ। -24 इक्वल्स टू -2 इंटू n-1। माइनस से माइनस कैंसिल बेटे, और 2 से करेंगे इसको तो 12, तो n आ जाएगा बेटा आपके पास 12 प्लस 1 दैट इज 13। तो अब बेटा बहुत कुछ आप देखिए, सब कुछ हमारे पास आ ही चुका है, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है आपको। तो सम जो है पूरी सीरीज का गिवन सीरीज, उसके लिए बेटा ये फॉर्मूला लगा लीजिए आप n/2 a प्लस l। तो देखिए क्या हो जाएगा n/2 13/2 इंटू a प्लस l। a है आपके पास 34 और l है आपका 10, तो ये हो गया बेटा 13/2 इंटू यहाँ पर ये 44 आ गया आपका। ठीक है, 2 से बेटा इसे कैंसिल किया, 22 टाइम्स चला गया। अब देखिए 22 3 ज़ा 66, 6 बचेगा, 22 1 ज़ा 22 एंड 6 28, सो 286 योर आंसर। ठीक है, बिल्कुल इजीली आपने पहले एल वाले फॉर्मूले से n निकाला, और उसके बाद इस छोटे वाले फॉर्मूले से आपका सम आ गया सीरीज का। ऐसे ही बेटा यहाँ करना है आपको। चलिए करते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर आपके पास a कितना है -5, और d कितना है बेटा -8 माइनस -5 करेंगे आप, तो ये आ गया -8 प्लस 5 दैट इज -3। और बच्चों यहाँ पर लास्ट टर्म कितनी है हमारे पास -230।
तो सबसे पहले इसी फॉर्मूले से आप n निकालेंगे। देखिए, यूजिंग L इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो क्या आएगा बेटा, -230 इक्वल्स टू a, दैट इज -5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है बेटा, -3 है। आप -5 को इधर ले आइए, तो यह आ जाएगा -230 प्लस 5 इक्वल्स टू -3 इंटू n माइनस 1। तो देखिए बच्चों क्या हुआ, ये माइनस का 225 हो गया इक्वल्स टू -3 इंटू n माइनस 1। बेटा माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, n माइनस 1 क्या आ जाएगा, 225 अपॉन 3 करिए आप, और ये कैंसिलेशन के बाद आ जाएगा 3 7 सा 21 और 3 5 सा 50। ठीक, तो आपके पास n कितना हो गया, n आ गया बेटा 75 प्लस 1 दैट इज 76। ठीक, अब आप सम का फॉर्मूला लगा लीजिए। देयरफॉर सम ऑफ सीरीज बेटा ये आ जाएगा n/2 ब्रैकेट a प्लस l। तो देखिए कितना आएगा, 76 अपॉन 2, और ब्रैकेट में a है आपके पास -5 और l है हमारे पास -230। तो 2 से इसको बेटा कैंसिल किया, ये आ गया 38। सो 38 इंटू यहाँ पर आ जाएगा -5 -230। सो ये हो गया आपके पास 38 इंटू माइनस का 235। बेटा जहाँ तक मुझे ध्यान है माइनस का 8930 आना चाहिए। ठीक है, बाकी आप देख लीजिएगा आंसर में, कैलकुलेशन आप कर ही लेंगे। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। तो आप इसको समझिए बेटा, बाकी फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत आराम से हो जाएंगे। बस बेटा इसमें ध्यान ये रखना है कि पहले आपको n निकालना है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर पाए, पहले यहाँ से n आएगा। मीन्स पूरा क्वेश्चन 2 स्टेप्स में आ रहा है। फर्स्ट स्टेप में आप n निकालेंगे, सेकंड स्टेप में आप सम ऑफ सीरीज निकालेंगे। ठीक है, तो आप इसको समझिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बेटा जी इस क्वेश्चन में आपके 5 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट में उन्होंने कहा है इन एन एपी a इक्वल्स टू 5 मीन्स फर्स्ट टर्म 5 है, d इक्वल्स टू 3 मीन्स कॉमन डिफरेंस 3 है, और nth टर्म उसकी 50 है। आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है और फिर Sn यानी कि सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। जैसे हमने पीछे किया था क्वेश्चन नंबर 2 उसके जैसा ही है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले आप फॉर्मूला लगाइए an का। an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है बेटा। तो आपने an की प्लेस पर 50 लिख दिया, a की प्लेस पर 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की प्लेस पर आपका 3 आ गया। 5 को इधर ले जाइए, 50 माइनस 5 इक्वल्स टू 3 इंटू n माइनस 1। तो बच्चों ये हो गया 45 इक्वल्स टू 3 इंटू n माइनस 1। बच्चों 3 से आप यहाँ कैंसिल आउट कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर दिए मीन्स 15 सा। तो आपके पास बेटा आ जाएगा n इक्वल्स टू 15 प्लस 1। अब तक तो बेटा आप फैमिलियर हो गए होंगे सब इस टाइप की कैलकुलेशन से। तो ये आ गया 16। तो दिस इज़ योर फर्स्ट आंसर। इसके बाद आपको Sn फाइंड करना है मीन्स S16। नाउ S16 कैसे आएगा बेटा। देखिए यहाँ पर आपके पास an दे रखा है, तो आप an वाला फॉर्मूला लगा लीजिए। n/2 ब्रैकेट a प्लस an आपके लिए बहुत इजी रहेगा ये। तो 16/2 इंटू a है बेटा 5 और an है आपका 50। ठीक, तो 2 8 चला जाएगा बेटा, ये मीन्स 8 इंटू 55।
तो यहाँ पर बेटा ये आपका 440 आंसर बिल्कुल इजीली आ गया है। ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन अब इधर देखते हैं क्या वेरिएशन है थोड़ा सा। यहाँ का है बेटा इन एन एपी आपको ए दिया है, A13 गिवन है, मीन्स 13th टर्म 35 है, तो आपको D और S13 फाइंड करना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर कैसा होगा सॉल्यूशन। बेटा A13 आपको दिया है 35 और आपको पता है हम A13 को कैसा लिख सकते हैं, A + 12D। ठीक, क्योंकि an का फॉर्मूला क्या है, A + n - 1 × D। तो जो भी n होगा उसमें 1 लेस करके d आ जाता है। तो n 13 है तो d आपका 12 होगा, इसमें 12d लिखा जाएगा। तो A13 = 35 मीन्स A + 12D = 35। अब यहाँ पर आप a की वैल्यू डाल दीजिए 7, उधर ले जाइए आप इसको, तो 12D = हो जाएगा 35 - 7, ये आ गया बेटा आपका 28। ठीक है, तो यहाँ पर जो D है हमारे पास वो आ जाएगा 28/12। ठीक, एक मिनट बेटा। हाँ तो बच्चों ये आपका D 28/12 है। यहाँ देखिए बेटा 4 3 हो जाएगा और 4 7, तो आपके पास D की वैल्यू हो गई बेटा 7/3। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट आंसर आ गया इसमें। अब S13 पूछा है, ठीक है S13 ले लेते हैं बेटा। तो S13 हो जाएगा n/2 ब्रैकेट A + an वाला फॉर्मूला आप लगा लीजिए इसमें। ठीक है, देखिए क्या होगा, n/2 मीन्स 13/2 ब्रैकेट A 7 + an। बच्चों an कितना है इसमें, 35। तो देखिए क्या आ रहा है इसका, 13/2 इंटू 35 + 7 42। तो यहाँ पर बेटा ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और देखिए 13 × 1 = 13 का 3 1, 13 × 2 = 26 एंड 1 27। तो बच्चों ये आपके पास 273 आंसर आ गया। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस पीछे आपने 9.2 एक्सरसाइज में जहाँ तक किए हैं, जैसे वहाँ n निकाला था, कभी d निकाला था, अब उससे एक स्टेप आगे सम निकालना और ऐड हो गया है इसमें। ठीक है, तो आप इसे समझिए, फिर नेक्स्ट पार्ट्स करते हैं। आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। तो बच्चों यहाँ पर आपको थर्ड पार्ट में गिवन है इन एन AP D = 5 एंड S9 = 75। मीन्स फर्स्ट 9 टर्म्स का सम 75 है। तो आपको फर्स्ट टर्म A एंड 9th टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए बेटा फॉर्मूला लगाते हैं। पहले इसमें फॉर्मूला आप लगाएंगे इसमें Sn का बेटा। तो Sn के फॉर्मूले में आपके पास क्या आ जाएगा, n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 इंटू D। ये बेटा आपका फॉर्मूला है, वैल्यू रख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए S9 है ना, तो इट मीन्स इसका मतलब ये है कि n की वैल्यू आपको 9 रखनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर S9 की हम वैल्यू रखेंगे 75। n की वैल्यू कितनी है बेटा, 9 है, 9/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 9 - 1 इंटू D कितना है हमारे पास, 5 है बेटा। ये हो गया आपके पास। ठीक, 2 को इधर भेज दीजिए, तो 75 2 से 150 हो जाएगा बेटा, = 9 इंटू ब्रैकेट में आएगा 2a + 9 - 1 बेटा 8 हो जाएगा, 8 इंटू 5, राइट। अब आप इसको 9 को इधर भेज दीजिए,
तो 150 अपॉन 9, ये 9 बेटा यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल्स टू 2a प्लस 40। यहाँ बेटा हम इसको कैंसिल कर सकते हैं 3 से, 3 3 ज़ा 3 5 ज़ा, तो ये आ जाएगा आपके पास 2a प्लस 40 इक्वल्स टू 50 अपॉन 3। तो यहाँ पर बेटा 40 को आप इधर भेज दीजिए, 2a हो जाएगा आपके पास 50 अपॉन 3 माइनस 40, तो ये हो जाएगा बेटा 3 का एलसीएम लेंगे हम, 50 माइनस 120, क्योंकि 3 जाएगा इसका 40 का, तो 120 हो जाएगा। तो यहाँ पर बेटा आपके पास आ गया 2a इक्वल्स टू माइनस का 70 अपॉन 3। तो बच्चों a कितना हो गया आपका, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है, 70 अपॉन 3 और 2 से आप और डिवाइड कर देंगे 35 सा, तो आपके पास ये आ गया a की वैल्यू आई बेटा -35 अपॉन 3 आंसर। ठीक है, तो ये आपका बेटा फर्स्ट आंसर आ गया। अब आपको क्या करना है, A9 फाइंड करनी है। ठीक है बेटा, यहीं कर लेते हैं। देखिए A9 क्या हो जाएगा, a प्लस 8d। तो बच्चों देखिए आप क्या करेंगे इसमें, a कितना है -35 अपॉन 3 और प्लस में 8 इंटू डी कितना है आपके पास 5। इसको थोड़ा पार्टीशन दे देते हैं बेटे, तो यहाँ आ जाएगा ये -35 अपॉन 3 प्लस 40, तो ये हो गया बेटा -35 प्लस 40 का 3 से करेंगे तो 120 आएगा, बल्कि आगे कर देते हैं, थोड़ा ज़्यादा कंजस्टेड सा हो जाएगा। आप भी कहेंगे सर क्या कंजूसी कर रहे हैं, बनी है तो इसका मतलब ये थोड़ी इतनी कंजूसी हो जाएगी। चलिए कोई नहीं, इसको आगे कर देते हैं बेटा। ठीक है, ये पूरा पोर्शन हम आगे ले लेते हैं। ए आ गया है आपके पास, तो ए एन यहाँ कर देते हैं। A9 हो जाएगा बेटा a प्लस 8d है, तो a आ जाएगा -35 अपॉन 3 प्लस 8d, 8 इंटू 5, तो ये हो गया बेटा -35 अपॉन 3 प्लस 40, और ये आ जाना है आपका -35 प्लस 43 ज़ा 120 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा देखिए माइनस का 85 अपॉन 3। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा आपका। तो आप इसको समझिए, फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ तो बच्चों ये एक्चुअली -35 और प्लस 120 है ना, तो बेटा जी प्लस का 85 अपॉन 3 आएगा आंसर। वो थोड़ी कुछ प्रॉब्लम हुई थी इसलिए मैं बीच में वीडियो रोकना पड़ा। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। यहाँ पर बेटा लिखा है NNAP A8 है, AN 62 है, SN आपको गिवन है और आपको NND फाइंड करने हैं। तो चलिए बेटा फॉर्मूला लगाते हैं पहले इसमें। आपको पता है SN का फॉर्मूला है N/2 A प्लस AN। यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि बेटा आपको A और AN और SN सब दिए हुए हैं। तो देखिए क्या बन जाएगा इसमें, 210 इक्वल्स टू N/2 ब्रैकेट 8 प्लस AN क्या है 62, ये आ गया बेटा। मीन्स ये हो जाएगा आपके पास, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 420 इक्वल्स टू N इंटू यहाँ आ जाएगा बेटा इसका 62 प्लस 8 70। तो देखिए बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मत समझिएगा, 70 अंदर है ब्रैकेट के, तो ये आपका बेटा n हो जाएगा 420 अपॉन 70, 0 से 0 कैंसिल, 7 6 42, तो आपके पास n की वैल्यू आ गई बेटा। ठीक है, अब n आ गई तो आपको d और फाइंड करना है, तो इसके लिए आप an का फॉर्मूला लगा दीजिए यूजिंग
ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो देखो बेटा ए एन कितना है 62 इक्वल्स टू ए कितना है आपके पास 8 प्लस एन माइनस वन दैट इज 6 माइनस वन इंटू डी। क्या हो जाएगा इसका 62 में से 8 माइनस करिए 62 माइनस 8 इक्वल्स टू 5D। ठीक है, फ्रैक्शन में आएगा कोई बात नहीं बेटा, वो तो ये तो सब चीज़ें अब रूटीन अफेयर हो जाती हैं। तो यहाँ पर आ गया बेटा आपके पास 62 माइनस 8 दैट इज 54 इक्वल्स टू 5D। तो बच्चों D आ जाएगा आपके पास 54/5 आंसर। तो आपके पास N भी आ गया और D भी आ गया जो आपसे पूछा था। ठीक है, तो आप इसको समझिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। तो आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट नंबर 5। बच्चों यहाँ पर आपको गिवन है a इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 8 एंड s इक्वल्स टू 192। आपको d फाइंड करना है। तो बेटा एक बात समझ लीजिए आप, अगर यहाँ s के नीचे कुछ नहीं भी लिखा है तो इट मीन्स ये SN है। सबसे पहली चीज़ ये ध्यान कर लीजिए, अगर कुछ नहीं लिखा है तो ये SN मीन्स जितने नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है ये उनका सम आपको गिवन है। तो आपको डी फाइंड करना है। ठीक है, SN का फॉर्मूला लगा लीजिए बेटा, यूजिंग SN इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए कितनी आसानी से हो जाएगा, 192 इक्वल्स टू 8/2 ब्रैकेट 2a 2 इंटू 3 प्लस n माइनस 1 मीन्स 8 माइनस 1 इंटू डी। बेटा जी देखिए यहाँ पर 2 1 2 2 4 8, 4 को इधर ले जाइए 192/4। तो ये आ जाएगा अंदर आपके पास 2 3 6 प्लस 8 माइनस 1 7D। 4 से बेटा इसको कैंसिल करते हैं जरा, देखिए 4 4 16 एंड 4 8 3 बचेगा, 4 8 32 48। तो अब आपके पास देखिए क्या आ जाएगा बेटा 7D इक्वल्स टू 48 माइनस 6 दैट इज 42। तो बच्चों यहाँ आपके पास D देखिए कितना इजीली आ गया 42/7, 7 1 7 6। सो D इक्वल्स टू 6 इज योर आंसर। सारे पार्ट्स में सबसे इजी था, है ना। तो आप इसको समझिए बेटा, फिर क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो आइए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। बेटा जी क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में आपसे कहा है जो फर्स्ट टर्म है हमारी AP की वो 5 है और उसकी लास्ट टर्म आपको 45 गिवन है। ये कहा है कि इस AP का जो सम है, क्योंकि लास्ट टर्म 45 है तो पूरी AP मीन्स डिस्कस हो रही है, उसका सम है 400। आपको फाइंड करना है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है और कॉमन डिफरेंस कितना है। आइए करते हैं। देखिए SN का फॉर्मूला लगाएंगे, SN का फॉर्मूला लगाइए बेटा n/2 ब्रैकेट a प्लस l वाला, ठीक है ना, क्योंकि यही आपको डेटा गिवन है। तो ये हो जाएगा बेटा 400 इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट a में 5 प्लस l क्या है 45। तो देखिए बच्चों 2 इधर जाएगा 800 हो जाएगा इसमें इक्वल्स टू n इंटू यहाँ पर कितना आ गया इंटू में अंदर 50। तो बच्चों n कितना हो जाएगा देखिए 800/50। 0 से 0 कैंसिल बेटा, 5 से डिवाइड करिए, 5 1 5, 3 बचेगा, 5 6 30। ठीक है, तो आपके पास n आ गया। अब आपको फाइंड करना है बेटा d। d के लिए बेटा लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगा देंगे हम। तो देखिए यूजिंग l इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप ये यूज़ करिए। तो देखिए बेटा l हो जाएगा 45, a है आपके पास 5, n कितना है 16 माइनस 1, ठीक है, अप इंटू डी। तो यहाँ पर बेटा 5 को इधर भेज दीजिए, 45 माइनस 5
इक्वल्स टू हो गया आपका ये 15D। तो ये हो जाएगा बेटा 40 इक्वल्स टू 15D। तो बच्चों D कितना हो जाएगा आपका 40/15। आप देखिए 5 3 सा एंड 5 8 सा, तो यहाँ पर बेटा आपकी D की वैल्यू आ गई 8/3 एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, क्वाइट इजीली आप इसको फाइंड कर सकते हैं। SN का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि वही फॉर्मूला यहाँ पर फिट बैठ रहा है, उसी की आपको जो इनपुट्स है वो गिवन है, और उसके बाद हमने लास्ट टर्म के फॉर्मूले से कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लिया। तो आप इसको समझिए, फिर क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट करते हैं। तो आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। यहाँ पर बेटा आपको गिवन है सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ AP इज 750, मीन्स S15 आपको 750 गिवन है, और आपको कहा है कि जो फर्स्ट टर्म है वो 15 है, तो आपको 20th टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, तो बेटा जी जो आपके पास डेटा है पहले आप उसको देखिए। आपके पास A है, SN है और N है, तो आप इसमें क्या फाइंड कर सकते हैं? पहले बेटा जी जो छोटे वाले फॉर्मूले हैं आपके पास, उनसे आप इसमें निकाल पाएंगे N की वैल्यू, सॉरी आप लास्ट टर्म की वैल्यू निकाल पाएंगे उसमें। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। यूजिंग SN इक्वल्स टू N/2 ब्रैकेट A प्लस AN, आप ये कर लीजिए। तो देखो बेटा इसमें S15 ये हो गया आपके पास 750, इस समय N कितना है आपके पास 15 है अपॉन 2, और अंदर क्या है आपके पास देखिए A तो है 15, तो आप AN फाइंड कर पाएंगे इसमें। ठीक है ना, आप देखिए 2 इधर भेज देते हैं ऊपर, मल्टीप्लाई में 15 डिवाइड में, तो यहाँ हो जाएगा 750 इंटू 2 अपॉन 15 इक्वल्स टू 15 प्लस AN। देखिए बच्चों 15 5 सा 75, 52 सा 100, तो हमारे पास आ गया 100 इक्वल्स टू 15 प्लस AN। तो यहाँ से बेटा आप AN फाइंड कर पाएंगे 100 माइनस 15 दैट इज 85। ठीक है, बहुत इजीली AN आपका आ गया है। अब बेटा जी AN के फॉर्मूले से हम क्या फाइंड करेंगे? D। नाउ AN होता है बेटा A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो यहाँ पर जब आप देखिए कि ये वैल्यू आपकी कितनी आ चुकी है 85, अब आप A लगा दीजिए इसमें 15 प्लस N माइनस 1, N कितना है यहाँ पर 15 है बेटा, इंटू D इक्वल्स टू 85। तो बच्चों 15 इधर ले आइए आप, ये आ जाएगा 14D इक्वल्स टू 85 माइनस 15 दैट इज 70। तो यहाँ से देखिए बेटा आपके पास क्या आएगा, D की वैल्यू आ जाएगी आपको, D इक्वल्स टू आ जाएगा 70/14, 14 1 ज़र 14 5 सा, तो आपके पास बेटा D आ गया 5। ठीक है, अब देखिए आपको A भी पता है कितना है 15, D पता हो गया, आपको क्या निकालना है A20। नाउ अब आप बहुत इजीली A20 फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि A20 क्या होता है बेटा A प्लस 19D। तो बच्चों A आ गया आपके पास 15 प्लस 19 इंटू D कितना हो गया बेटा 5, तो 15 प्लस 19 5 से 95, तो ये आपके पास बेटा 110 आ गया क्वाइट इजीली। ठीक, तो बच्चों आज की वीडियो में यहीं तक, इसके आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बेटा जी आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक करके जाइएगा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, और जैसा भी आपको फील हुआ हो कमेंट में ज़रूर बताइए, जिससे आगे की वीडियोस इससे ज़्यादा अच्छे बनाने में हमें इंस्पिरेशन मिलेगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।